हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक यकसा पैसे मिलें। इनको ये पता है कि पर कैपिटा जो इस वक्त है वो पंजाब में एक बंदे के पे कितना खर्चा हो रहा है। पूरे पंजाब में इस वक्त तकरीबन 250 रुपया खर्चा हो रहा है और सिर्फ लाहौर पे 1600 से ऊपर ये खर्चा कर रहे हैं। क्या मैं ये नहीं कि मैं कोई लाहौर की बात कर रहा हूँ कि लाहौर पे काम ना हो, बेशक हो, लेकिन दूसरे पंजाब की बुनियादी सहूलतों की कीमतों पे ना हो। तो इनको सुथरे पंजाब के साथ साथ जो फस्तायत का लोग शिकार हैं, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, लोगों को किडनैप किया जा रहा है, पुलिस बेलगाम हो चुकी है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, क्या इनको इन पे सोचने की ज़रूरत नहीं है? तो इसलिए हम आज हमारा ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि इजलास की बजाय हम इनके किसी इवेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका इवेंट बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के इस वक्त जो इवेंट हो रहा है वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है। बजट इस वक्त हमें ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का कोई इनिशिएटिव दिखा दे कहाँ इन्होंने लिया है। हमारे इन्होंने बंदे मारे हुए हैं, इन्होंने डी चौक में हमारे बंदे मारे। हम तो इनसे आखिर वक्त तक पूछते रहेंगे कि शहबाज शरीफ ने गोली क्यों चलाई, क्या वो दहशतगर्द थे जिन पे इन्होंने गोली चलाई, क्या उनका कसूर क्या था, क्या उन्होंने इन पे गोली चलाई थी कि उसके बदले में गोली चली, कंटेनर से एक पाकिस्तानी को क्यों नीचे फेंका गया। हमारे एक उनमें से एक हमारे मलिक इदरीस अटक के हैं, वो शहीद हुए 4 दिन पहले, क्या उसके बाद ये चीज़ें ये कर रहे हैं। इनको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि इस वक्त बुनियादी मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, इस वक्त पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है, लोग इनके हाथ से निकल चुके हैं। इन्होंने सोलर का जो एक ड्रामा रचाया था वो कहाँ गया। मुझे ये बता दें कि एक पंखा और एक बत्ती जलाने वाला शख्स कैसे फाइलर हो सकता है। फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में इन्होंने सोलर को डाला, वो बेचारे मर गए। किसान का इन्होंने किसान कार्ड जो इन्होंने कोई एक इजरा किया, किसान कार्ड इनको ये पता नहीं है कि किसान कार्ड का इजरा तो कर दिया है, क्या इन्होंने खाद की कीमत पे कंट्रोल किया? क्या इन्होंने पेस्टिसाइड्स की कीमत पे कंट्रोल किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक काम किया इस जमात ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ने का, उनके घरों में दाखिल होने का और उनके घरों को तोड़ने का, और एंड पे अब गोली भी चला दी। हम इनके इस इवेंट का बॉयकॉट कर रहे हैं। वजह ये कि ये एक मेलाफाइड इवेंट है, ये गवर्नमेंट झूठ बोलेगी, स्लाइड्स चलाएगी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो मैं इस गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि डी चौक आपके गले में है, हम डी चौक को नहीं भूलेंगे। अवाम इस वक्त महंगाई का शिकार है, इन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई हुई है, गोली को भूल के हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। थैंक यू जी। जी सवाल ये है, आजकल आपको पता ट्वीट्स का सीजन है जी, जो पॉलिटिकल फिगर है मैकल, वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा बता दें कि खान साहब ढील के जरिए आएंगे या डील के जरिए आएंगे? खान साहब न ढील के जरिए आएंगे न डील के जरिए आएंगे। हम ये कैटेगोरिकली एक बात कर रहे हैं, खान साहब के जितने मुकदमात हैं वो बेसलेस हैं। हमारा ये मुतालबा है कि उन मुकदमात की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, कोई मुकदमात नहीं है। ढील और डील के ज़रिए जो जाते हैं वो ट्वीट्स के ज़रिए नहीं आते जाते, वो रात को सामान रखते हैं और सुबह पता ये चलता है कि वो जद्दा पहुंच चुके हैं, पता भी नहीं पाकिस्तानी कौम को चलता। तो खान साहब पौने 2 साल हो गए डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो अपने बेसलेस मुकदमात को हम कानूनी तरीके से ख़त्म करा के आएंगे। जी बात चल रही है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने का भी कोई ऑफर है, क्या हुकूमत तो कह रही है ऐसी कोई ऑफर नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ऐसी ऑफर दी जा रही है। इस हवाले में असल हकीकत क्या है वो जरा बताइए। देखिए जी, कल हमारी मुज़ाकराती कमेटी की आपने बात सुन ली होगी। देखिए, हम उनकी किसी भी ढील वाली ऑफ़र या डील वाली ऑफ़र कोई कबूल नहीं की जाएगी। हम एक असूलों पे बात कर रहे हैं। जिस गवर्नमेंट को हमने कबूल किया 8 फरवरी के बाद ये गवर्नमेंट हमारे सर पे आई, हमारा क्या मुतालबा था, 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ये गवर्नमेंट बाख्तियार गवर्नमेंट होती
तो 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाती। अब 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन भी इनके गले पड़ गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इनको जब इशारा हो जाएगा ये दोनों जुडिशल कमीशन भी बना देंगे और जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी भी हो जाएगी। बच्चन साहब, अगर जुडिशल कमीशन जो है वो इमरान खान को उम्र कैद की सजा या जिस तरह कहा जा रहा है कि बगावत की सजा फैज हमीद और फांसी तक भी मामला जा सकता है, तो उसके बाद जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा तो वो देर नहीं हो जाएगी? देखिए मेरी बात